अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को। तो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को समझने के लिए हम लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास नील बोहर है, नील बोहर की पिक्चर है। तो नील बोहर ने क्या किया? नील बोहर ने 1913 के अंदर दो लॉ थे। एक हमारे पास था क्लासिकल फिजिक्स और दूसरे नंबर पे हमारे पास था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये जो दो लॉ थे, क्लासिकल फिजिक्स और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इन दोनों को इसने मर्ज करके बोहर के पोस्टुलेट बनाए। और बोहर के पोस्टुलेट बेसिकली एक सेमी क्लासिकल फिजिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। अब बोहर के ये तीन पोस्टुलेट क्या थे, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोहर के फर्स्ट पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। देखें, पुराना जो क्लासिकल थ्योरी थी वो ये कहती थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगता है तो कंटिन्यूसली रेडिएट करता है और उसका ऑर्बिट छोटा होता जाता है और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता है। यानी कि ये पुराना क्लासिकल व्यू है। लेकिन जो बोहर है वो इससे कॉन्ट्रडिक्ट करता है, इससे इख्तिलाफ करता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा बल्कि होता है कि इलेक्ट्रॉन रेडिएट किए बगैर अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। यानी कि जो क्लासिकल थ्योरी है जिसमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली रेडिएट भी करेगा और ऑर्बिट भी छोटा होता जाएगा। और इस तरह से ये जो हमारे पास इस तरह का पाथ है, इसको स्पाइरल फॉर्म कहते हैं। इस स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए और रेडिएट भी करता जाएगा, ऑर्बिट भी छोटा होता जाएगा और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। तो बोहर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, रेडिएट किए बगैर भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। तो ये बच्चों हमारे पास बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट है। और इसके बाद हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास, देखें, पुराना ये व्यू ये कहता है, पुराना क्लासिकल व्यू, कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन जहां दिल करे जो है वो रिवॉल्व कर सकता है। लेकिन बोहर इससे कॉन्ट्रडिक्ट करता है। बोहर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मखसूस एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि मखसूस ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं। और ऑर्बिट वही एग्जिस्ट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है mvr। तो mvr एंगुलर मोमेंटम है, तो ऑर्बिट वही एग्जिस्ट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr जो है वो h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। यानी कि h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। तो बोहर ये कहता है कि ये जो mvr है वो यहां पर एंगुलर मोमेंटम है, वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। n हमारे पास इंटीजर है या ऑर्बिट नंबर भी कह सकते हैं, दैट इसकी वैल्यू 1 2 3 इस तरह से होती है। तो ये हमारे पास बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है। इसके बाद हम लोग थर्ड पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। बोहर अपने थर्ड पोस्टुलेट में ये कहता है कि रेडिएट एटम तभी करता है जब ट्रांजिशन होती है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में। लेट्स से फर्ज करें हमारे पास ये जो हायर एनर्जी लेवल है, ये जो बाहर वाला एनर्जी लेवल है, इसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास यहां पर है En। तो ये जो बाहर वाला एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी En है। अंदर वाला ये जो एनर्जी लेवल है इसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास है Ep। तो ये जो हमारे पास अंदर वाला एनर्जी लेवल है ये इसकी एनर्जी Ep है, बाहर वाला जो एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी En है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में तो उस वक्त जो है वो फोटोन ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। और ये जो फोटोन ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा इसकी जो एनर्जी होगी, यानी कि ये जो फोटोन ऑफ एनर्जी है इसकी एनर्जी HF है और ये एनर्जी किसके बराबर होगी? इन दो लेवल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। यानी कि ये इक्वल होगी एक्चुअली En माइनस EP के। यानी कि En जो है वो हमने देखा यहां पर ऊपर बाहर वाला एनर्जी, बाहर वाला जो शेल है उसकी एनर्जी है और EP जो है जो अंदर वाला शेल है उसकी एनर्जी है। तो दो लेवल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर उस फोटोन की एनर्जी होगी जब ये इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर लेवल में ट्रांजिशन करेगा और फोटोन ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। और उस फोटोन ऑफ एनर्जी जो है ना वो हम यहाँ पर उसको हमने HF से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारे पास बोहर का थर्ड पोस्टुलेट है। इसके बाद हम लोग चलते हैं डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन की तरफ। तो ये बच्चों हमारे पास है डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन। डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन एक्चुअली वो जो बोहर का हमने सेकंड पोस्टुलेट आप लोगों ने जो देखा था इसी को ही प्रूव करता है। ये डी ब्रोगली की इस इंटरप्रिटेशन में आप लोग देखें
डी ब्रोगली ये कहता है कि ऑर्बिट वही एग्जिस्ट करेगा जिसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। अगर आप यहाँ पर देखें दो लूप जो है वो एक वेवलेंथ के बराबर हैं, दो लूप एक वेवलेंथ के बराबर है तो टोटल 6 लूप हैं, तो ये 3 लैम्डा हो गया। यहाँ पर देखें हमारे पास टोटल 12 लूप्स है, तो ये हमारे पास 6 लैम्डा के बराबर हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो सर्कमफेरेंस की लेंथ है एल वो हमारे पास 2 पाई आर के बराबर होती है, और हमारे पास 2 पाई आर सर्कमफेरेंस है जो कि वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, तो n टाइम्स लैम्डा के इक्वल होगा। तो n टाइम्स लैम्डा जो है ये हमारे पास मतलब जो सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर वो वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। n जो है वो यहाँ पर इंटीजर है जो कि जिसकी वैल्यू 1 2 3 कोई भी हो सकती है, तो वेवलेंथ जो है ना हमेशा इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि हमेशा जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस है 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 10 लैम्डा, लेकिन कभी भी 1.5 या 2.5 या 3.5 लैम्डा नहीं होगा। तो ये हमारे पास है। इसी फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा रीराइट करेंगे लैम्डा के लिए। तो लैम्डा के लिए यही फार्मूला हमारे पास लिखा जा सकता है, लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 पाई आर ओवर एन के, 2 पाई आर ओवर एन के। इसको हम लोग यहाँ पर लेबल कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये लैम्डा के लिए हमने फार्मूला बना लिया। लैम्डा का एक फार्मूला हमने इससे पिछले टॉपिक में पढ़ा था, वो हम लिखेंगे। लैम्डा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी के। पी जो है वो मोमेंटम है, आपको पता होना चाहिए कि पी मोमेंटम जो है वो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें, तो इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो फार्मूला जो है वो हमारे पास इस तरह से लिखा जा सकता है, 2 पाई आर जो है डिवाइडेड बाय एन इक्वल हो जाएगा एच ओवर एम वी के। तो ये हमारे पास फार्मूला तब बनेगा जब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 और फार्मूला हमारे पास ये बन जाएगा। और इसमें अगर एम वी आर को अलग कर लें, एम वी यहाँ पर है आर उधर है, तो एम वी आर को अलग करें तो हमारे पास एम वी आर जो है वो इक्वल हो जाएगा n टाइम्स h ओवर 2 पाई के। तो ये फार्मूला वही बन गया जो कि हमने बोहर के सेकंड पोस्टुलेट में पढ़ा था। तो ये बोहर के सेकंड पोस्टुलेट में हमने यही पढ़ा था, ऑर्बिट वही एग्जिस्ट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h ओवर 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। n यहाँ पर इंटीजर है, n की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 2 3 सो ऑन कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये इस तरह का नंबर हो सकता है। तो ये फार्मूला जो है ना बोहर की सेकंड पोस्टुलेट का प्रूव किया है, क्योंकि इससे पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा था बोहर का सेकंड पोस्टुलेट, उसमें आपने यही फार्मूला देखा था कि एम वी आर इज इक्वल टू n टाइम्स h ओवर 2 पाई के। n जो है वो मैंने यहाँ वहां पर भी बताया है, n हमारे पास इंटीजर है या ऑर्बिट नंबर भी कह सकते हैं, दैट इसकी वैल्यू 1 2 3 इस तरह से होती है। तो इसी को हम लोगों ने डी ब्रोगली की इंटरप्रिटेशन के अंदर यहाँ पर प्रूव किया है। तो ये हमारे पास डी ब्रोगली की इंटरप्रिटेशन बेसिकली बोहर के मतलब जो सेकंड पोस्टुलेट है उसको प्रूव करती है। तो ये बच्चों आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। बहुत शुक्रिया।